राजस्थान की पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो पत्नी एक बात जरूर यहां भी कहती होंगी ये बहनें पति से कि हम तो ये सब तुम्हारी बच्चों के पीछे सुन रहे हैं, अगर बच्चे ना होते तो हम कब के मर जाते। ये सारे हम बच्चों के पीछे आपकी डांट सह लेते हैं। मतलब मां अपनी संतान के लिए किसी की भी डांट सुन लेती है क्योंकि वो मां है। इसलिए तो मां जैसा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। मां तो मां है। पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। मां हमारा पुण्य है और पत्नी हमारी पसंद है। पर आजकल लोगों ने पसंद के चक्कर में पुण्य को अपने से दूर के चक्कर में पुण्य को अपने से दूर कर दिया। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई, है ना। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड, रात में तुमने बिस्तर गीला कर दिया, मां ने तुम्हें सूखे में सुलाया और खुद गीले में सो गई। तुमने वहां भी बिस्तर गीला किया, मां ने उठाकर तुम्हें अपनी छाती पे रख लिया, हृदय पे रख लिया। अब पूरी रात उस गीले बिस्तर में पड़ी रही और आज वही मां ने उठाकर तुम्हें अपनी छाती पे रख लिया, हृदय पे रख लिया। अब पूरी रात उस गीले बिस्तर में पड़ी रही और आज वही मां हृदय पे रख लिया। अब पूरी रात उस गीले बिस्तर में पड़ी रही और आज वही मां पेट पर सुलाने में सो रही है। अब बीवी पीती है कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है ना। मां के लिए पानी भर के नहीं दे सकता। और घरवाली बीबी अगर रात में कह दे कुछ ठंडा हो जाए तो गाड़ी निकाल के पूरे कोटा में जो भी दुकान खुली होगी वहां से लाओगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, दुनिया की हर मां चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए, है ना, तुमको झूला झुलाए। दुनिया की हर मां चाहती है कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए, तो तुम अपने पति को धुंधकारी क्यों बना रही हो? तुमने अपने पति को राक्षस बना दिया, वो अपनी मां से बोल भी नहीं सकता आप लोगों के डर से। इतना पावर है आप लोगों का कि तुम्हारे डर से तुम्हारा पति तुम्हारी मां से बोल नहीं सकता। तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार कैसे बन जाएगा? देखो ये कलयुग है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। इस युग में तुम जैसा करोगे वही तुम्हें रिटर्न होगा, वापस होगा, और बढ़कर के मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जमीन में एक बीज बोया जाता है, पर जब वो फल देता है तो कितने सारे देता है। ऐसे ही तुम इस दुनिया में जो बो रहे हो वही तुम्हें बहुत कुछ लौट के मिलना है। तुम अपने पिताजी से ऊंची आवाज में बात करना, पापा जी से, तुम्हारा मुंह पे लात रखेगा, क्योंकि ब्याज के सहित हमारी भाषा तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो अब समझ लो, तुम अपनी सास को मुंह चलाना। What if thin mint motorable? सास को मुंह चलाना, तुम्हारी बहू आके तुम्हारा मुंह सांप जैसा कुचल देगी। आ रही है समझ में?
तुम अपनी सास को तेज आवाज में बात करना, तुम्हारी बहू जिस दिन आएगी तो सांप की तरह तुम्हारा मुंह कुचल देगी। यहां देर जरूर लगती है, यहां देर जरूर लगती है, पर कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और ऐसे ना मानो तो ऐसे मान लो, एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ध्यान से सुनना, उसने देखा कि एक आम का फल लगा है पेड़ में। अच्छा, शरीर में देखने का काम किसका है? आंखों का है कि नहीं? आंखों ने देखा कि अच्छा पका हुआ फल आम का लगा है। अब आंखें देख तो सकती हैं पर पास में नहीं जा सकती, तो पांव गए, क्योंकि जाने का काम किसका है? पांव का। अब पांव पहुंच भी गए तो ये तोड़ नहीं सकते। तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा, हाथ तोड़ ले तो ये खा नहीं सकते। खाने का काम किसका है? मुंह का। अच्छा, मुंह खा सकता है पर ये रख नहीं सकता, क्योंकि इसके पास गोदाम नहीं है। तो रखा किसने? पेट ने। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा मुंह ने, रखा पेट ने, और इतने में आ गया मालिक जिसका आम था। उसने उठाया डंडा और पीठ पर 25 ठोके। अब बताओ पीठ की क्या गलती थी इसमें? पीठ ने क्या गलती की थी बताओ? अब इससे तो ये लगता है कि करे कोई और भोगे कोई, पर ऐसा नहीं है। जिसने किया है भोगेगा तो वही। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा मुंह ने, रखा पेट ने, और पिट गई पीठ पर। जब पीठ पर डंडे पड़े तो आंसू किसको आए? आंखों को आए कि नहीं आए? पहली गलती किसने की थी? आंखों ने की थी, तो भुगतना किसको पड़ा? आंखों ही को भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा? थोड़ा सा देर जरूर लगेगा। उसकी चक्की है ना जो ईश्वर की, पिसती तो है पर बहुत पतला पीस देती है। फिर टाइम जरूर लगाएगी, पर जो किया है वो तुम्हें भी, पर जो किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो पत्नी हमारी पसंद है, मां हमारा पुण्य है। आप लोग भी इन 4 बातों को याद रखना। कल की कथा में आप सुन रहे थे, देव ऋषि नारद तीर्थ यात्रा के लिए गए, जगह जगह उनको उल्टा मिला, तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में पहुंच करके बांके बिहारी का दर्शन किया नारद जी ने, और लौट रहे थे तो पीछे से आवाज आई नारद जी को, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के क्या देखा? एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 25-30 वर्ष रही होगी, उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 पुरुष लेते हैं, सो रहे हैं। 16-16 साल की कन्याएं उस देवी को पंखा डुला रहे हैं। नारद जी पास में गए, बोले माता आपका परिचय क्या है? उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, मां मैं तो धन्य हो गया,
क्यों? नारद जी बोले, माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। जिसके घर में भक्ति है भगवान को उसके घर में जाना है, और जिसके घर में भक्ति नहीं है भगवान उसके घर में नहीं जाएंगे। तुम कितनी बड़ी जाति के बने रहो। वो तो जहां भक्ति का बोर्ड देख लेता है ईश्वर उसके घर में प्रवेश कर जाता है। माता ये पुरुष कौन है? भक्ति ने कहा, ज्ञान वैराग्य ना मानव। ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, हम ही मिले आपको। दुनिया में कौन मानेगा कि माता की उम्र हो 30, अब बेटे हो 90 के। भक्ति बोली, नारद इसीलिए तो बैठ के रो रही हूं। जब तुम्हारे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा तो दुनिया में मेरी बात कौन मानेगा? अब नारद जी को लगा कि कुछ सत्यता है। बताओ माता ये सब कैसे हुआ? भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई। उत्पन्ने द्रविणे देशो। भक्ति की उत्पत्ति कहां है? द्रविण देश में। अब अगर कथा को ऐसे ही कह के निकल जाओ तो कोई सार नहीं निकलेगा। अब हमें देखना है कि हमारे भीतर अभी भक्ति उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है। तो हमारे शरीर में द्रविण देश कहां है? बोले हमारा ये मन ही द्रविण देश है। अगर भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम लेते लेते, माला जप करते करते, ठाकुर जी का दर्शन करते करते, रामायण गीता भागवत पढ़ते पढ़ते, भगवान की कथा सुनते सुनते अगर तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर भक्ति का जन्म हो चुका है। मन अगर द्रवित हो गया, आंखों में अश्रु आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर भक्ति का जन्म हो गया है। और अगर कथा सुनते सुनते, नाम जप करते करते, कीर्तन करते करते आंखों में अश्रुपात नहीं हो रहा है तो समझ लेना अभी तुम्हारी हालत कैसी है। रामो बास कल संग कह बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना जना। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। गांव में अकेले ही बिगड़ा था, पर जिस गांव में बिंदुक रहता था वो पूरा गांव ही भ्रष्ट था। पूरा गांव भ्रष्ट। ये भी शराब पीता। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। इतना पापाचार था। सूत जी कहते, शौनक ऋषियों, इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की शादी एक चंचुला नाम की कन्या से हो गई। चंचुला नाम की कन्या से। अच्छे परिवार की थी, अच्छे घर से आई थी, पर जब उसने गांव का माहौल कि मेरा पति तो परस्त्री के पास जाता है, तो कुछ गांव की महिलाएं चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति पर पुरुष के पास स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जा रही हो? और धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया। गलत रास्ते पे वो भी निकल गई। एक दिन की बात, उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने चंचुला को परपुरुष के साथ देख लिया। तू परपुरुष के पास गई। चंचुला बोली, आप भी तो पर स्त्री के पास जाते हो। देवराज बिंदुक इतनो गिर गओ तो बोले, तुम परपुरुष के पास गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जाओ, पर उससे कुछ पैसा ले लिया करो जिससे अपने घर का खर्च चलता रहे। दोनों पाप में लिप्त हो गए, पति और पत्नी।
अरे अगर एक ही पति पत्नी गड़बड़ होए तो गृहस्थी की सीताराम है, फिर तो दो ही गलत रास्ते चले गए। मलूकदास जी ने लिखा है अपने शास्त्र में, अपनी साखी में, के वैष्णव संत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी होए और कहूं पति खराब होए, अब पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए, तो बगृहस्थी कैसी कहाई। जैसे एक गाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ लगा दे बेलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। एक बात और मेरी बहुत ध्यान से समझना, आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है। पैसा तो रे उड़ रहा है, तुम में जितनी दम होए उतनो पकड़ ले। ये तो जो कर्म भागी रो आ रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो। पैसा कमावो कठिन नहीं। अच्छा जा बताओ हमें बैठ तुम देर नहीं भाई। देखो हमने इतनी मेहनत तो करी नहीं, तो तसला फावरे तो उठाए नहीं आके। बैठ तो देर नहीं भाई और हाथों में नहीं बन रहा है। न मजूर बेचारो मर जा तो दिन भर धान काटत काटत 300 रुपया मिलते हो। पैसा कमाना कोई कठिन नहीं है। आज के समय में नाम कमावो बिल्कुल कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि रातों रात तुम्हें पूरी दुनिया जानने लगे। आज के समय में सबसे कठिन काम का है, आज के समय में सबसे कठिन काम है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो अगर तुम्हारी औलाद अच्छी गली चली गई तो तुम ये क्षेत्र के सबसे बड़े आदमी कहा है, भली टपरिया में रह रहे हो। और कहूं औलाद बिगड़ गई होए तो तुमने कितना कमाला होए। कहूं जाय आदत पर पाई सो एक पत्ता में बराई बायरी और दूसरे में धान। और कहूं जाय आदत पर गई तो आदक राते कहूं जुअंदना ज्यादा डोज होगा दोस्तों के संगे आकर तुम्हारी कढ़ाई में बेल अठ दे है कि तुम कुत्ता से खुचर हो पूरे गांव में। आधी रात लड़का भगा दे घर से दारू पी के। ध्यान रखियो, आज के समय में सबसे कठिन समस्या है अपनी औलाद को अच्छी गली धरावो। और जितनी हमारी बहनें बैठी अपनी औलाद को खराब नजर से तो बचत जो, पर जा बड़ी बात, खराब नजर बुरी नजर से बचाना पर बुरी संगत से बचा लियो। ये चीज को ध्यान रखियो। तुम्हारी औलाद को न गलत संगत में न चली जाए न मूड पटक के मार जाओ रो हो अकेले। बस सबसे कठिन काम, औलाद गलत चली गई तो तुम बर्बाद हो गए। और उसके लिए क्या करना होगा? बोले पति पत्नी में प्रेम। क्योंकि जो अच्छे मां बाप नहीं, पति पत्नी नहीं बन सकते, वो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। जब तुम दो ही आदमी लड़त रहे और चौखरिया बेलज्जा से, तो का संस्कार दे हो मोनी मोड़ में बताओ? का संस्कार दे हो? अच्छा मम्मी पापा लड़े और बाल बच्चे दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, तो बिना टिकट को खेल चालू होगा। भारी मजा लेते मोनी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। अच्छे मां बाप बनना है तो अच्छा पति पत्नी तुम्हें बनना पड़ेगा। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, तब अच्छे संस्कार दे पे हो तुम। आजकल ऊसो तो प्रेम दिखावटी बहुत चल रहा हो। आजकल तो एक नव शब्द कहने लगी जी बहन जी हरे घर वारे से, कहते हैं जानू जानू कहने लगी घर वारे से। का कहते हैं जानू और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू मानू?
पति पत्नी को रौचर्य सूर्य और चंद्रमा की तरह, एक ठंडा एक गर्म। अगर कबहू पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, कबहू कबहू पत्नी सूर्य होए तो पति चंद्रमा बन जाए। फिर देखो तुम गृहस्थी की गाड़ी कितने प्रेम से जा रही। तो आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने से अल्पास खा लिए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की हालत जा है, पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए। अच्छी संस्कार बान संतान तुम बना सकते हो। ऐसे रौचर्य पति पत्नी को, पति पत्नी में भयंकर लड़ाई हो गई घरे, पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल तमा गई। एक मिनट न रहे तुम्हारे घर में, अब कमरा में गई, अलमारी खोल के साड़ी जमान लगी अचेटी में। पति समझ गए कि आज तो आर ज्यादा ही हो गई, और अब अगर ज्यादा कछु कह रहे तो जब नाराज हुई, अब क्या करें। सो पति गौ चुपचाप वही कमरा में सुबह अपनी अलमारी खोल के और अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी तो गुस्सा में फेंक ही रही थी साड़ी। पत्नी ने देखी कि झोंका कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे, कहां जा रहे। पति बोलो और तुम कहां जा रही। पत्नी बोली हम मायके जा रहे, एक मिनट न रहे तुम्हारे घर में। पति बोलो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी लगे हैं हफ्ताक से के पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही नहीं सोई गाड़ी में, हम बैठे चल। सो पत्नी को वहां से आओ तो पता है क्या कहने लगी, बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म। ऐसे परिवार होना चाहिए। दोनों पति पत्नी गलत रास्ते पे चले गए, बिंदुक और चंचुला। पुराण में लिखा है तत्रई बिंदुक नाम विप्रहासी।